हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजू फ्री। इसमें हम बेसिक गणित से संबंधित वीडियो बना रहे हैं, है ना। और बेसिक गणित से संबंधित जितने भी प्रकार के सवाल है वो करेंगे हम और सीखेंगे अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके, जितनी सरल भाषा में हो सके वैसा सीखेंगे। तो पूरे वीडियो देखना, तो तुमको गणित में कोई दिक्कत होगी नहीं, अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो हम बेसिक गणित से संबंधित अगला वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमने लिया है संख्या पद्धति। क्या लिया है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम अंक के बारे में बात कर लेते हैं कि अंक क्या रहते हैं। तो यदि अंक की बात करें तो अंक सबने लगभग कभी ना कभी देखा होगा। अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जब भी गणित पढ़ते हैं हम इन 10 अंकों के अलावा कोई सा भी दूसरा अंक नहीं लेते हैं, है ना। तो लगभग सभी जानते होंगे कि अंक कितने होते हैं, 10। अंक आखिरकार होते क्या हैं? ऐसे चिन्ह होते हैं जिनको हम 0 से 9 तक की संख्या को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, अंक ऐसे चिन्ह हैं। क्या है? चिन्ह है जिनका उपयोग हम 0 से 9 तक की संख्या को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है ना। अब संख्या की बात करते हैं। अब संख्या क्या होती है? संख्या भी हम जानते हैं, पढ़ते हैं, पर अपने को पता नहीं रहता है आखिरकार कि संख्या किसे बोल सकते हैं। तो इसकी सीधी सी एक परिभाषा देना चाहिए कि हम जिससे किन्हीं वस्तुओं को नापते हैं या फिर जिससे हम किन्हीं वस्तुओं की गिनती करते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। ध्यान रखना कि जिससे हम किसी वस्तु को नापते हैं या फिर किसी वस्तु की गिनती करते हैं या फिर बहुत सारा ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन, तो उन सभी को क्या बोलते हैं अपन? संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो संख्या की यदि बात करें तो संख्या पद्धति में संख्या 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। याद रखना कि संख्या 2 ही प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक और दूसरी होती है काल्पनिक। अब बात कर लेते हैं वास्तविक और काल्पनिक क्या होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि वास्तविक से अपने को एक बात ध्यान रखना है। वास्तविक मतलब कि जो वास्तव में है, जो वास्तव में है, मतलब कि जिन संख्याओं को हम वास्तव में पढ़ते हैं, जिन संख्याओं को हम वास्तव में पढ़ते हैं, जब तक भी हम गणित में जब भी पढ़ते हैं तो वास्तविक ही संख्या पढ़ते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिनको हम पढ़ सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम वास्तविक संख्याएं। तो अब तुम बोलोगे कि यार हम जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, उसको वास्तविक बोलेंगे, तो काल्पनिक क्या हुआ? अरे काल्पनिक का मतलब सीधी सी बात, अपने को क्या, काल्पनिक शब्द से ही अपने को पता चलता है कल्पना करना, मतलब कि सोचना। क्या करना? सोचना, कल्पना। जिन संख्याओं के बारे में केवल हम सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, केवल सोच सकते हैं, उनको पढ़ा नहीं जाता, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? काल्पनिक संख्या। ये कैसी होती है वही देख लेते हैं अपन। जैसे कि यदि करनी में हम लिखे, करनी में ऋण 2 लिखा, करनी में हमने लिखा 3, है ना, करनी में लिखा हमने ऋण 5, मतलब कि जितनी भी संख्याएं करनी के अंदर हो और ऋणात्मक हो, क्या हो, जितनी भी संख्याएं करनी के अंदर हो और ऋणात्मक हो, उनका वर्गमूल हम लेते हैं, है ना। तो ये संभव नहीं है, इनको नहीं ले सकते, इनकी केवल कल्पना की जा सकती है। क्या की जा सकती है? केवल कल्पना। तो ठीक है, समझ में आया होगा काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। अब वास्तविक की बात करते हैं। ये हुई बात काल्पनिक की। वास्तविक की बात करते हैं तो वास्तविक में हम जो भी गणित में पढ़ते हैं, जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं, वो सब क्या रहती है? वास्तविक रहती है। तो वास्तविक में कैसे देखो, जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी कि जैसे ये 0 भी पढ़ते हैं हम, है ना, करनी 2 भी पढ़ते हैं। ठीक है, कभी कभी हम दशमलव वाली संख्याएं पढ़ते हैं, 0.5, इस प्रकार से कभी कभी हम बटे वाली संख्याएं पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते हैं, जितने भी प्रकार की, वो क्या रहती है? वास्तविक रहती है। क्या रहती है? वास्तविक। और वास्तविक संख्या ही हम पढ़ते हैं, इसके अलावा दूसरी संख्या नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में कितने प्रकार होते हैं वही आज हम देखेंगे, है ना। तो बहुत सारी संख्याएं होती है, तो वही देखेंगे आज हम। तो सबसे पहले बात करें हम तो प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। याद रखना प्राकृत संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो 1 से चालू होती है। कहाँ से चालू होती है? 1 से चालू होती है। या फिर हम कहें कि गिनती, क्या कहें? गिनती हम
चालू करते हैं, 1 से चालू करते हैं, ठीक है ना। तो क्या देखते हैं हम कि जो संख्याएं 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसी चलती रहती है। तो क्या याद रखना है अपने को कि जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं हम कि जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है, है ना, कौन सी संख्या कहलाएगी हमारी, ये प्राकृत संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब ये तो बात हुई प्रारंभ होने की, पर ये खत्म कहाँ होती है वो भी देख लेते हैं। क्या तुमने कभी देखा कि गिनती खत्म होती है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है ना। गिनती हम जितनी पढ़ते जाए, जितनी बार पढ़े, जब तक पढ़े, कभी खत्म नहीं होना है। तो क्या कहेंगे हम कि ऐसी संख्या जो 1 से चालू होती है और कभी खत्म नहीं होती है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और कभी समाप्त नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसी संख्या जो 1 से चालू होती है और कभी भी खत्म नहीं होती है, तो उसको हम बोलेंगे प्राकृत संख्या, ठीक है। समझ में आया होगा अच्छे से। अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, इसको केवल समझना है ना। ध्यान रखना कि समझ के ही पढ़ेंगे तभी अपने को ये जिंदगी भर याद रहेगा। यदि याद करेंगे, रट्टा मारेंगे ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं टिकता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, समझना है। क्या समझना है कि जब भी हम बोले कि ऐसी संख्या जो 1 से चालू हो, वो कौन सी, प्राकृत, ठीक है। 1 से चालू हो गई और कभी भी खत्म नहीं होना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं। चलो अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आखिर होती क्या है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है कि ये हमारी गिनती थी, ये प्राकृत संख्या थी, ये चालू हो रही थी 1 से। कहाँ से चालू हो रही थी, 1 से। यदि हम इसमें 0 मिला दें, क्या मिला दें, 0 मिला दें, तो वो हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। कैसे मिलाते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, यदि हम बोल रहे हैं कि ऐसी संख्या जो 0 से चालू हो, 0 के बाद कौन, 1, इसमें हम 0 मिला देंगे, देखो क्या किया हमने, पूर्ण संख्या में केवल और केवल 0 मिलाया हमने, ठीक है। जब भी हम बोले कि ऐसी संख्या जो 0 से चालू होती है, अब इसको हम 0 से गिनेंगे। कहाँ से चालू करेंगे, 0 से। जब भी कोई संख्या 0 से चालू होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्या, ठीक है। अपने को क्या ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जो कहाँ से प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ होती है, और ख़त्म होने की तो बात हमने कर ली है कि ख़त्म ये कभी भी नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि गिनती हमने देखी है कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इसमें वही तो किया है, क्या किया है, गिनती ही थी यहाँ से, हमारी यहाँ से पूरी गिनती है, पर सामने हमने क्या मिला दिया, एक 0। सबसे पहले हमने किसको ले लिया, 0। तो क्या याद रखना है अपने को कि यदि ऐसी संख्या जो 0 से चालू होती है, ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है, उसको क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्या कहेंगे, या फिर कहेंगे प्राकृत संख्या में यदि 0 मिला दें हम, तो वह कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। आया समझ में ना। चलो तो हम लिख सकते हैं जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है, ठीक है, और कभी भी समाप्त नहीं होती है, ये भी वैसा की वैसा ही रहेगा कि वो संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है और कभी खत्म नहीं होती है, तो उस संख्या को क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्या। और एक बात ध्यान रखना कि 0 को पूर्ण बोला जाता है, पूर्ण भी बोला जाता है, ठीक है ना। 0 को क्या बोला जाता है, पूर्ण भी बोला जाता है, ठीक है। अब अगली संख्या और देख लेते हैं हम, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखे यदि, तो 0 से चालू करते हैं सबसे पहले,
देखो ये हमने क्या देखा, ये तो पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। यदि पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या मिला दें, क्या मिला दें? ऋणात्मक संख्या। ध्यान देना कि पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्या मिला दें तो वह बन जाती है पूर्णांक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या क्या होती है? जीरो से छोटी जितनी भी संख्याएं होती है वो कैसी रहती है? ऋणात्मक रहती है। ठीक है ना? जितनी भी संख्याएं यदि हम जीरो से छोटी ले तो वो सब क्या रहती है? ऋणात्मक रहती है। तो यहाँ पर वही करेंगे हम। देखो अब जीरो से छोटी इधर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा ऋण 1 जीरो के बाद, है ना? फिर ऋण 1 के बाद ऋण 2, फिर ऋण 2 के बाद ऋण 3। ये भी ऐसी चलती रहेगी, ये भी कभी खत्म नहीं होगी, दोनों साइड चलती रहेगी। ठीक है ना? तो क्या देखा हमने कि पूर्ण संख्या में यदि हमने ऋणात्मक संख्याएं मिला दी, पूर्ण संख्या में यदि हमने ऋणात्मक संख्याएं मिला दी तो वो क्या हो गई? पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है? क्या याद रखना है अपने को कि ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या भी आ जाए, धनात्मक संख्या भी आ जाए और जीरो भी आ जाए, है ना? तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है ना? तो ठीक है, लिख लेते हैं ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो। ठीक है? आया समझ में ना? यहाँ पर देखो, एक से जो इधर रहती है संख्या, अपने को ध्यान रखना है, एक से इधर चालू होती है जो हमारी गिनती है। यहाँ पर क्या है? गिनती है ना? जो ये एक से गिनती जो चालू हो रही है इसे हम बोलेंगे धनात्मक संख्या। क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। ठीक है? और जो ऋण वाली चालू हो रही है, देखो इधर ऋण वाली संख्याएं चालू हो रही है, मतलब कि ऋण वाली गिनती जो चालू हो रही है उल्टी दिशा में, उसे हम बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। ठीक है ना? और ये जो जीरो है, अब जीरो की बात करते हैं कि जीरो क्या है। अब ये तो ना धनात्मक में आ रहा है ना ऋणात्मक में आ रहा है ना? तो अपने को यहाँ से एक बात ध्यान देना है कि जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। जीरो पे कोई सा भी आवेश नहीं होता है, ना तो धन लिख सकते हैं हम और ना ही ऋण लिख सकते हैं। इसे हम शांत बोलते हैं, शांत ही, शांत बैठा है ना? इस पर कोई भी आवेश नहीं है, ना उछल रहा है ना रो रहा है ना? आराम से शांति से बैठा है। ठीक है? तो यहाँ ध्यान देना है अपने को कि जब भी हम पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या शामिल कर ले तो कौन सी संख्या बन जाएगी हमारी? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में जितनी भी संख्या हम पढ़ते हैं, है ना, वो आ जाती है पूर्णांक संख्या में। देखो कैसे जितनी पढ़ते हैं वो कैसे कि पूरा अंक आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? पूरा अंक। अब पूरे अंक ये इतने ही रहते हैं, एक तो धनात्मक रहते हैं, एक ऋणात्मक रहते हैं और एक शून्य रहते हैं। ये अपने आप में क्या रहते हैं? पूरे रहते हैं, पूर्णांक। इसीलिए तो इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक में पूरे जितने भी अंक रहते हैं वो सब आ जाते हैं। अब आधे की बात करें तो आधा तो समझते हो ना यार। यदि एक का आधा बोले तो 0.5, मतलब कि इन संख्याओं में हमारे आधे अंक नहीं शामिल करते हैं हम। इनमें कैसे अंक शामिल करते हैं? पूरे हो, चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, या फिर धनात्मक ऋणात्मक दोनों ना हो, जैसे कि 0। आया समझ में? तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। देखो मैंने एक किस बात बोला है, केवल समझना, याद नहीं करना, रटना नहीं। रटोगे तो भूल जाओगे। अपने को यही बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यदि देखें प्राकृत संख्या, यदि कोई बोले हमें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, कोई पूछ ले हमें, ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के, है ना। बहुत सारी क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, जैसे पटवारी हुई, MP पुलिस हुई, है ना, या फिर नवोदय मॉडल वगैरह की स्कूल जिनकी परीक्षाएं होती है ना,
उनमें ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ज़रा ध्यान से पढ़ना है इनको, ठीक है। तो यदि हमें कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी है? 1 है। देखो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, क्योंकि 1 से तो चालू कर रहे हैं हम। अब 1 से छोटी है क्या? 1 से छोटा कौन है? 0 है ना, जो कि इसमें नहीं है, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी रहेगी हमारी? 1 रहेगी, ठीक है। अगले में देख लेते हैं अपन कि इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी रहेगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी रहेगी? 0। कौन सी रहेगी? 0। देखो, ये पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। कैसी संख्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है, ठीक है। देखो, यदि इससे भी छोटे की बात करें तो ऋण 1 आ जाता है, जो कि कहाँ है? हमारे पूर्णांक में है। कहाँ पर है? पूर्णांक संख्या में। इसीलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या रहेगी? 0 रहेगी। क्या रहेगी? 0। यदि सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चलते ही जाएगी। अब यदि बात करें हम पूर्णांक संख्या में छोटा बड़ा कौन होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम पूर्णांक में सबसे छोटे और सबसे बड़े को नहीं बता सकते अपन, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि बड़े में तो जा रहा है, बहुत भयंकर जा रहा है, ठीक है ना। और इधर भी देख रहे हैं कि छोटे में भी जा रहा है, खत्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसीलिए हम इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा नहीं बता सकते, परंतु इसमें क्या बता सकते हैं हम कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी होती है? तो यहाँ बता सकते हैं हम कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है, ठीक है ना। ये सबसे छोटी धनात्मक संख्या, देखो, सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी रहेगी? 1 रहेगी। क्या रहेगा? 1, ठीक है ना। सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 रहेगी। अब सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या तो हम बता नहीं सकते हैं, है ना। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या हम बता नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या बता सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी रहेगी? तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या ऋण 1 रहेगी। क्या रहेगी? ऋण 1 रहेगी।